हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफआईआर शेयर कर रही थी और इस पार्ट की स्टार्टिंग में ना हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो विहिंग है वो लैंसन को ढूंढ रहा था सब जगह पर, क्योंकि आज ना हमारा विहिंग वापस अपने घर जाने वाला था और उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। तो वो लैंसन को ढूंढ रहा था, तो वो सोचता है कि लैंसन कहाँ होगा, ऐसा सोचता है। और उससे तभी दिमाग में आता कि वो मतलब वहाँ झरने के पास होगा, मतलब रैबिट्स के साथ। वो वहाँ ही जाता है, वो ऐसा सोचता है और ना वहाँ पर चला जाता है। और जाते ही देखता है कि झरने के पास ना हमारा लैंसन बैठा हुआ है, रैबिट्स के साथ खेल रहा है। हमारा जो लैंसन है वो रैबिट्स को पकड़कर, मतलब एक रैबिट को पकड़कर बोल रहा था कि तुम्हारे बाबा ना चले जाएंगे, बोल रहा था। तो हमारा वही ना लहसुन के पीछे खड़ा होकर ये सब सुन रहा था और वो हंस रहा था। और हमारा जो वही है वो लहसुन के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि लहसुन, तुम तो कहते थे कि मैं इनका बाबा नहीं हूँ, और तुम उनको कह रहे हो कि तुम्हारा बाबा आज चला जाएगा, मतलब तुम भी मानते हो ना कि मैं उनका बाबा हूँ। तो हमारा लहसुन कहता है कि मानता हूँ, मैं नहीं मानता, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि देखो लैंसन, झूठ मत बोलो, तुम तो मुझे इनके बाबा ही मानते हो, इसीलिए तो बोल रहे थे कि तुम्हारे बाबा चले जाएंगे आज। तो हमारा जो लैंसन है वो बोलता है कि तुम ही ने कहा था कि मैं इनका बाबा हूँ करके, तो इसीलिए मैंने उनको बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बाबा आज चले जाएंगे, तो उसमें मैंने क्या गलत बोला। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मैं तो और एक चीज़ भी बोलता हूँ, तुमने वो तो नहीं कहा। तो हमारा लैंसन ना, उसके कान ना रेड रेड हो गए थे, वो शर्मा रहा था। तो हमारा विंग कहता है कि तुम्हें याद है ना लैंसन, मैं क्या कहता हूँ। और वो रैबिट्स को अपनी गोद में लेता है और कहता है कि तुम्हारी जो मम्मा है वो शिकायत कर रही है कि तुम्हारे जो बाबा है वो छोड़कर चले जाएंगे हमको। तो हमारा बिही ना लहसुन को चिढ़ाता था कि तुम रैबिट्स के मम्मा हो, क्योंकि तुम जैसे रैबिट्स का केयर करते हो, उनके लिए खाना लाते हो, उनको जैसे मतलब खिलाते हो, उनके साथ खेलते हो, तुम तो उनके मम्मा ही हो, बोलता था बिही। तो हमारा लहसुन कहता था कि मैं नहीं हूँ उनकी मम्मा, मैं लड़का हूँ, तुम्हें पता नहीं है। तो हमारा विंग कहता था कि मैं तो उनका बाबा हूँ, तुम तो मम्मा हो, मुझे पता है, बोलता था। और हमारा विंग ने उसको बहुत चिढ़ाता था। और आज हमारा लहसुन ना, उसको पता था कि विंग उसे छोड़कर जाने वाला है, इस वजह से ना वो ना रैबिट्स के पास चला आया था। वो विंग को जाते हुए देखना नहीं चाहता था। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लहसुन, तुम मुझे विदा नहीं दोगे, मुझे मतलब अपने घर नहीं भेजोगे। तो हमारा लहसुन कहता है कि क्यों, तुम नहीं जा सकते खुद, जो मुझे तुम्हें भेजना पड़ेगा। तो हमारा जो विंग है वो रैबिट्स को पकड़ कर कहता है कि देखो बच्चों, तुम्हारी मम्मा जो है मुझे तो भेज ही नहीं रही है, तो मैं जाऊंगा कैसे, बोल रहा था। तो हमारा लहसुन है वो बोलता है कि चुप करो, बोलता है। और उसका मन ना बहुत उदास था, लेकिन वो दिखा नहीं रहा था विंग को। और विंग भी लहसुन से दूर होकर वो भी उदास था, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, काम तो मतलब घर वालों के पास वापस तो जाना पड़ेगा ना विंग को, वो यहाँ पर तो नहीं रह सकता। तो हमारा विंग कहता कि लहसुन, मैं जा रहा हूँ, देखो, हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, बोलता है, और ना वहाँ से उठकर ना जाने लगता है। तो हमारा जो लहसुन है ना वो ना कहता है कि तुम्हें कौन रोक रहा है, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना वो वहाँ से चला आ रहा था। तो हमारा लहसुन ना उसको वहाँ पर रुका नहीं जाता, उसने विंग को देख लिया है तो उसे रुका नहीं जाता। और वो ना चुपके से विंग के पीछे आता है और विंग को ना जाते हुए देखता है, और उसके आँखों से ना आंसू गिर जाते हैं। मतलब विहिंग उसकी ज़िंदगी से चला गया, मतलब उसकी हैप्पीनेस चली गई, क्योंकि विहिंग की वजह से ही वो खुश रहता था, नहीं तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस किसी के सामने भी नहीं करता था। तो उसके आँखों से आंसू गिरने लग गए थे और वो वापस ना झरने के पास आ गया था और रैबिट्स को पकड़ कर ना रो रहा था कि देखा, विहिंग चला गया ना मुझे छोड़कर, वो बोल रहा था और रो रहा था।
और इधर हमारा विंग मतलब लैंसन से दूर जाते हुए उसका भी बेचैन मतलब दिल बहुत बेचैन हो रहा था। और ये दोनों इधर जुदा हो जाते हैं। कुछ दिन बीत गए थे और आज ना कुरैन ना मतलब अपना जो उत्तराधिकारी है मतलब अगला जो राजा है उसका नाम घोषणा करने वाले थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि सब तैयारियां चल रही थी वहाँ पर बहुत सारी मतलब लैंड क्लैन को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था। तो कुरैन ना कहते हैं कि मेरे बाद जो अगला राजा बनेगा वो है लैन सैन मतलब लैनसैन बनेगा मेरे बाद अगला राजा। लेकिन देखा जाए तो सिचैन लैनसन के बड़े भाई हैं तो सिचैन को यहाँ पर बनना चाहिए। तो सब लोग शॉक्ड कि ऐसा क्यों। लेकिन कोई राजा से क्वेश्चन करने की हिम्मत तो नहीं कर पाएगा ना, तो कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन सिचैन को शायद पहले से ही पता था कि उनको राजा का पद नहीं मिलेगा। और हमारा जो लैनसन है वो तो शॉक्ड में चला गया था कि मैं अगला राजा बनूंगा, गागा के होते हैं मैं कैसे बन सकता हूँ। उसके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन ये अपने फादर से मतलब नहीं बोल पाया वो कुछ भी। उसके बाद है ना जब वो लोग अपने अपने रूम में चले गए ना तो हमारा जो लैंसन है अपने गागा के रूम में गया मतलब सीजन के रूम में गया। तो वहाँ पर ना उसके फादर थे मतलब कुरैन थे और सीजन थे। तो उनकी बात ना हमारा लैंसन सुन लेता है। तो कुरैन कह रहे थे कि देखो मैंने जो कहा था वो मैंने किया कि मैं तुम्हें राजा नहीं बनाऊंगा क्योंकि तुम एक लड़के से प्यार करते हो मतलब तुम जियांगचैन से प्यार करते हो और ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता और मैं तुम्हें राजा बनने का अधिकार नहीं दे सकता बोलते हैं। और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपनी राजगद्दी या फिर अपने प्यार में किसी एक को चुनना पड़ेगा तो तुमने जियांगचैन को चुना था इसीलिए मैंने राजगद्दी लैंसन को दे दी बोलते हैं। तो सिचैन कहते हैं कि हाँ फादर मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैंने अपने प्यार को चुना बोलते हैं। तो कुरैन कहते हैं कि अभी तो पछतावा नहीं है बाद में तो ज़रूर होगा पछतावा बोलते हैं। और वो ना वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारा जो लैंसन है वो ना उसके बाद अपने फादर के जाने के बाद अपने गगा के पास आता है और कहता है कि क्या गगा आप जियांगचैन को पसंद करते हो मतलब उससे प्यार करते हो और मतलब फादर ने इसी वजह से आपको राजगद्दी से हटा दिया। लेकिन गगा मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं जो हूँ ना मतलब मैं भी विहिंग से प्यार करता हूँ और ये बात फादर जानेंगे तो राजगद्दी मुझे भी नहीं देंगे मुझे पता है। लेकिन मुझे चाहिए भी नहीं मैं फादर को बोल देता हूँ ना कि मुझे नहीं चाहिए राजगद्दी मुझे विंग के साथ रहना है बोलता है। तो सिचैन कहते हैं कि देखो लैंसन वो तुम्हारा प्यार है तुम उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे कि नहीं तुम्हारी मर्जी। लेकिन मुझसे तो जियांगचैन भी प्यार करता है और इसी वजह से मैंने ना मतलब अपने लिए स्टेप लिया और अपने प्यार को बचाने का चाहा। तो लहसन कहता है कि गगा विहिंग शायद मुझसे प्यार करता है मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और इतने टाइम तक हम दोनों एक साथ रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो भी मुझसे प्यार करता है गगा बोलता है। तो लहसन ऐसा कहता है तो सिचैन कहता है कि देखो लहसन तुम्हारे लिए जो ठीक होगा वो तुम करना तुम किसी की बात मत सुनना बोलते हैं। तो लैंसन हाँ कहता है और चला जाता है। और इधर दूसरी तरफ हमारा जो विहिंग है वो बेचैन रहता था मतलब लैंसन की याद आती थी उसको देखना चाहता था। उसको लगता था कि लैंसन अभी मेरे पास है वो अभी मुझे विंग कर कर बुलाएगा और उसको ऐसा सब लग रहा था। और वो ना मतलब लैंसन के प्यार में भी गिर चुका था। लेकिन उसके जो मॉम डैड हैं उनको जब पता लगता है कि जियांगचैन सिचैन से प्यार करता है और सिचैन ने इसी वजह से राजगद्दी छोड़ दी मतलब जियांगचैन बताता है तो उसके मॉम डैड बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो हाँ समझ में आता है लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकते हो मतलब तुम दोनों तो लड़के हो ना।
तो हमारा विंग कहता कि इसमें क्या हो गया, मतलब लड़के हैं तो क्या एक लड़के से प्यार नहीं कर सकते, एक लड़का दूसरे लड़के से प्यार नहीं कर सकता, ये कौन सी बात हो गई मॉम डैड। तो विंग ऐसा बहस कर रहा था, तो उसके मॉम डैड कहते कि विंग तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुम कुछ ही मत बोलो, बोलते हैं। और तुम मतलब तुम अ, हमारे बाद राजगद्दी संभालोगे, और हम बता रहे हैं तुम एक लड़की से ही शादी करोगे, और किस लड़की से शादी करोगे हमें पता है, और हमने वहाँ पर रिश्ता भी भेज दिया है तुम्हारा, और ऐसा बोलते हैं। तो हमारा विंग शॉक्ड, आपने मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता तय कर दिया, और मतलब मेरा रिश्ते का मतलब रिश्ता भी भेज दिया किसी को। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ भेज दिया, बोलते हैं। तो हमारा विंग कहता है कि नहीं मॉम, मैं नहीं शादी कर सकता किसी लड़की से, मैं लैंसन से प्यार करता हूँ। तो ये सुनकर ना उसके मॉम डैड शॉक्ड कि तुम लैंसन से प्यार करते हो, कैसे, ऐसा कैसे, तुम दोनों भाई ना पागल हो चुके हो। और विंग, हम लोग तुम्हें सीधा सीधा बता रहे हैं, तुम्हें एक लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें हमारे वंश को आगे बढ़ाना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है विंग, बोलता है। तो विंग कहता है कि मुझे नहीं पता है कि मेरी ड्यूटी क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं अपने प्यार को उससे दूर नहीं कर सकता मॉम डैड, बोलता है। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं कि देखो विंग, तुम्हारे पास ना एक ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है कि तुम शादी कर लो, नहीं तो हम जियांगचैन और सिचैन की शादी नहीं होने देंगे, बोलते हैं। तो हमारा जियांगचैन शॉक्ड और हमारा विंग शॉक्ड कि मॉम डैड उसकी शादी क्यों नहीं होने दोगे। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं कि तुम मतलब लैंसन की छोटी बहन से शादी कर लो, और हम सिचैन और सिचैन और जियांगचैन का मैरिज करवा देंगे, नहीं तो सिचैन को भी अपना प्यार नहीं मिलेगा और तुम्हें भी अपना प्यार नहीं मिलेगा, तुम्हारी शादी तो लैंसन से होने से रही, और तुमने अगर शादी से इनकार किया तो हम जियांगचैन की भी शादी नहीं होने देंगे सिचैन से, बोलते हैं, धमकी दे देते हैं। तो हमारा जो विंग है वो शॉक्ड में चला जाता है कि मेरे मॉम डैड ही की क्या। तो वो ना कुछ नहीं कहता है। तो उसके जो मॉम डैड हैं वो बोलते हैं कि विंग ऐसे ही अपना मुंह बंद रखना, और जिससे हम कहें उससे शादी करना, ये बात फाइनल है, और तुम्हें लैंसन की छोटी बहन से ही शादी करना पड़ेगा, बोलते हैं। और इधर कुरैन के पास भी वो न्योता आ गया था, और वो भी खुश हो गए थे, क्योंकि विंग की फैमिली जो थी, और मतलब क्लैन जो था वो बहुत अच्छा क्लैन था, बहुत अच्छी थी वो सब चीज़ें, तो उनको कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन हमारा जो विंग है उसको तो एतराज़ था, लेकिन आगे क्या होगा, हमारा विंग क्या लैंसन की छोटी बहन से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा अपने भाई के खातिर, और हमारा लैंसन क्या अपने फादर को बता पाएगा कि वो विंग से प्यार करता है। और जब ये सच्चाई सामने आएगी तो क्या बवाल होगा। आपको ये एफर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और हाँ, मैं आपकी कमेंट